बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसलिए देखते रहिएगा और बने रहिएगा। इसके लिए मैंने यहाँ 2 मूली ली हैं। मूली के पत्तों को जो भी छेद वाले हैं या गल गए हैं या आपको लग रहा है पीले पड़ गए हैं, उन्हें बिल्कुल अलग कर देते हैं। और यहाँ दोनों मूली काटते टाइम मैंने थोड़ी सी मूली इसमें बाकी छोड़ दी है, करीब 1 इंच का टुकड़ा है। तो इसे पहले मूली को काटेंगे और जो मोटा वाला डंठल है इसको हम निकाल के अलग कर देते हैं। और जितने भी हमारे साफ पत्ते हैं सभी को बारीक काट लेते हैं। यहाँ 2 मूली के साथ 2 मीडियम साइज के आलू लेने हैं। इन सभी को अच्छे से पहले धो लेते हैं। मूली के पत्ते धो लेते हैं और यहाँ आलू भी अच्छे से छील के धो लेते हैं। तो दोनों चीजों को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले नीचे की साइड आलू रखने हैं कुकर में। पत्ते ऊपर डालिएगा और आलू नीचे की साइड रखिएगा। और थोड़ा सा इसमें आप चाहो तो 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। वैसे हमने पत्ते धोए हैं तो उसमें पहले से ही पानी है और मूली पानी छोड़ती भी है, तो इसमें केवल हमें 1 सीटी लगानी है। यहाँ लिया है मैंने चावल, जो नॉर्मल हम चावल दाल यूज करते हैं वही वाला चावल है। तो 1 कटोरी या पौन कटोरी जो भी आप चावल बनाते हो उतने आप चावल ले लीजिएगा। और एक छोटा सा गोभी का फूल लिया है, इसके भी छोटे छोटे पीस कर लेते हैं और चावल के साथ ही इसमें डाल के अच्छे से धो लेते हैं। और चावलों को अच्छे से धोने के बाद इसे 20 से 25 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ना है। चावल आप खिचड़ी वाला भी ले सकते हैं या नॉर्मल जो दाल के साथ आप चावल बनाते हैं वो चावल भी आप यूज कर सकते हैं। धोने के बाद इसका पानी चेंज कर लेते हैं और इसे साइड में रखना है। अब यहाँ ली है अरहर की दाल। ये मत सोचिएगा मैं यहाँ अरहर की दाल और चावल बना रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। बिल्कुल यूनिक और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। तो दाल हमें थोड़ी सी कम लेनी है, चावल हल्का सा ज्यादा लेना है और दाल थोड़ी सी कम लेनी है। तो इसे भी अच्छे से धो लेते हैं और इसे भी रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ लगा लेते हैं थोड़ा सा आटा। जैसे नॉर्मल रोटी का हम आटा लगाते हैं ठीक उसी तरीके से हमारा आटा भी लग चुका है। आप देखते जाइए कितने फास्ट तरीके से और कितना हेल्दी और स्वादिष्ट आज खाना बनने वाला है। तो यहाँ मूली के पत्ते भी उबल चुके हैं। तो यहाँ पहले सबसे पहले आलू चेक करेंगे। यदि आलू मोटे साइज का है तो 2 पीस कर लीजिएगा और छोटे साइज का है तो आराम से उबल जाता है। तो इसे पहले छलनी में निकाल लेते हैं और छलनी में निकालने के बाद जब ये हाथ लगाने लायक हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए, तो हमें करना क्या है, पहले आलूओं को अलग कर देते हैं और मूली के पत्तों को थोड़ा निचोड़ लेते हैं। बहुत टाइट नहीं निचोड़ना है कि बिल्कुल ही सारा इसका जूस निकाल दें, बस हल्के हाथों से जो एक्स्ट्रा पानी है बस वो निकल जाए। आप देखिएगा ध्यान से मैं कितना निचोड़ रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं निचोड़ना है। बिल्कुल एकदम खिली खिली हो जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्जी बनती है। तो सभी को पहले निचोड़ लेते हैं और इसे पानी को अलग फेंक देते हैं। काफी सारा इसमें पानी निकल जाता है। तो चलिए यहाँ रख लेते हैं कढ़ाई और कढ़ाई में लेना है सरसों का तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ लिया है मैंने अजवाइन, जीरा वगैरह यूज नहीं करना है, अजवाइन और हींग ली है। बारीक कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्चें और इसमें कुछ बेसिक से मसाले जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ आलूओं को फोड़ के इसमें मिला लेते हैं। और आलू जब फूट जाए तो इसमें मूली की भूजी, स्वाद अनुसार नमक और इसे थोड़ा सा भून लेते हैं बिना प्याज लहसुन। ये इस तरीके से आप मूली के पत्तों की भूजी बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। वो बात दूसरी है कि आप बिना प्याज लहसुन के खाना खाना पसंद ही नहीं करते हैं। यदि ऐसा बनाएंगे तो ये भी बहुत स्वादिष्ट बनती है। ऐसा नहीं है कि प्याज लहसुन से ही आपको स्वाद मिलेगा। तो इस तरीके से मूली के पत्ते और आलू की भुजी बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं और ब्रेकफास्ट में पराठों के साथ भी बना सकते हैं। तो चलिए भुजी हमारी तैयार हो चुकी है, गैस को ऑफ कर देते हैं। हमने दाल चावल भिगो के रखे हैं, उसकी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ 1 कटोरी के करीब मैंने चावल लिया था, तो यहाँ कम से कम 5 से 6 कटोरी हमें पानी लेना है। 6 में 7 कटोरी भी लेंगे तो भी चलेगा।
तो यहाँ दूसरे बर्तन में भी हम पानी गर्म होने के लिए रख देते हैं। यहाँ जितनी हमने दाल ली थी उसका 5 गुना पानी लिया है। इसमें स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर 5 गुना, यानी कि 1 कटोरी दाल है तो 5 कटोरी आपको पानी लेना है। तो इसे उबलने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ चावलों का पानी भी गर्म हो चुका है तो इसमें गोभी और चावल डाल देते हैं। दोनों चीजें अलग अलग उबालनी है। कुकर में चाहें तो कुकर में आप दाल को उबाल सकते हैं, लेकिन यदि पैन या भगोने में उबालेंगे तो ज़्यादा बढ़िया से बनेगी। तो इसमें मैंने केवल नमक लिया है, हल्दी का हमें चावलों में यूज़ नहीं करना है और इसे पकने देते हैं। ये देखिएगा बहुत बढ़िया से ये पक जाते हैं। जैसे हम नॉर्मल चावल पकाते हैं बस उससे थोड़ा ज़्यादा पकाना है, खिला खिला ना रहे, थोड़ा घुट जाए। तो गोभी भी हमारी बढ़िया से सॉफ्ट हो चुकी है और चावल भी बढ़िया से सॉफ्ट हो चुका है। अब इस टाइम हमें करना क्या है, 6 से 7 दाने हमें लेने हैं इमली के। जो इमली का गूदा वगैरह होता है, पेस्ट होता है, वो नहीं लेना है। जो इमली के बीज होते हैं, जो अंदर बीज होता है इसके, तो वो हमें लेना है। और चावल पकने के बाद डालने हैं, ऐसा नहीं है चावल पकने से पहले आप पानी में डाल दें तो उससे चावल उतना प्रॉपर तरीके से नहीं पकेगा। तो यहाँ दाल भी बढ़िया से पक चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इसे भी अभी साइड में रख देते हैं और यहाँ दूसरी तरफ रख लेते हैं तवा। और जितनी देर में तवा गर्म होता है आपको करना क्या है, एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको मूली के पत्ते और आलू की भुजी कैसी लगी है। हमने जो ये दाल चावल उबाले हैं अभी बस फुल्का बना के उसमें बताऊंगी क्या करना है। और इतनी हेल्दी, इतनी स्वादिष्ट ये रेसिपी बन के तैयार होती है, अभी तक आपने शायद ट्राई नहीं की होगी। तो यहाँ मैं फिलहाल भुजी के साथ पराठे बना लेती हूँ और फिर करेंगे प्लेटिंग। तो जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल घरेलू और बहुत ही आसान रेसिपी मैं लेकर आती रहती हूँ। तो यहाँ गाय का भी फुल्का बन चुका है, इस पे लगाना है थोड़ा सा देसी घी। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैडम हमारे घर के आसपास गाय नहीं है तब क्या करें। अब गाय नहीं है तब उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे यूपी की साइड मेरठ में तो गाय बहुत ज़्यादा होती है और हमारे यहाँ शुरू से ही रोटी निकाली जाती है, तो इसलिए गौ ग्रास हम जरूर निकालते हैं। तो यहाँ चलिए 1-2 पराठे बना लेते हैं और फिर करेंगे प्लेटिंग। बिल्कुल फूले फूले नरम नरम किसी भी शेप में आप पराठा बना सकते हैं। तो यहाँ पराठे मेरे बनने वाले हैं और फिर तड़का लगाने के बाद करनी है प्लेटिंग। तो जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा। तो चलिए अब लगा लेते हैं सबसे पहले तड़का। तो जो दाल हमारी पकी हुई है उसे चावलों में डाल लेते हैं। आप सोच रहे होंगे दोनों दाल चावल एक साथ पका सकते थे, लेकिन एक साथ पकाने में वो मज़ेदारी नहीं आएगी जो बाद में अलग अलग मिलाने में आएगी। तो इसे अच्छे से मिला लेते हैं। बस आपको इसे बनाते टाइम ध्यान रखना है, चावल को हमें खड़ा नहीं रखना है, थोड़ा सा घुटा हुआ रखना है, ताकि ये दाल और चावल आपस में मिक्स हो जाएं। तो इसमें तड़का लगाने के लिए हमें लेना है देसी घी। देसी घी थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेना है। साबुत लाल मिर्चें, जब मिर्चें हल्की सी भुन जाएं तब उसके बाद हमें लेना है यहाँ पे जीरा। काली सरसों का भी आप तड़का लगा सकते हैं और जीरे से भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा लेना है हींग, कड़ी पत्ता। और ये जब अच्छे से भुन जाए तो इसमें लेना है गरम मसाला और तीखी वाली लाल मिर्चें और इसमें लगाना है तड़का। आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के तैयार होती है। एक तरीके से बताऊं तो ये अरहर की दाल की खिचड़ी भी आप बोल सकते हो, लेकिन खिचड़ी में और इसमें दोनों में स्वाद में बहुत अंतर होता है। इसे बनाते टाइम बस आपको ध्यान रखना है कि इमली हमें स्किप नहीं करनी है, इमली से ही इसका स्वाद 4 गुना बढ़ता है। तो चलिए अब कर लेते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ मूली के पत्तों की भुजी आ चुकी है, गर्मा गर्म पराठे, और ये आ चुका हमारा दाल भात, जो कि आज की बहुत खास रेसिपी है। इसे ट्राई जरूर कीजिएगा,
क्योंकि आज मैंने दाल चावल ना बना के इस तरीके से इसे तैयार किया है और साथ में आम का अचार हो तो ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है लंच थाली। बहुत ही हल्की फुल्की एकदम गजब की है। इसमें आप गोभी के साथ मटर भी डाल सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट ये आपको रेसिपी मिली है। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे ट्राई जरूर कीजिएगा मेरे कहने से। तो कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।